सो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल के बारे में कि आपको एक गिवन ग्राफ है, उसमें फाइंड आउट करना है कि वो ग्राफ जो वो हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन करे या नहीं करे यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जैक्टली है क्या। वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने ग्राफ थियरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ डिटेल में, वो सारे थियरम्स वगैरह यूज करके वो ग्राफ थियरी में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्राफ में। सिंपली हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब ये आपका गिवन ग्राफ है, टोटल कितने वर्टिसेस है 4। सारे वर्टिसेस को जो है हमें कवर करना एग्जैक्टली वन टाइम और वापस उसी सेम वर्टेक्स पे आना। सपोज दैट अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें फाइंड आउट करना है कि हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, तो सपोज दैट स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर हमने 1 ले लिया 1, ओके, तो नेक्स्ट वर्टेक्स या तो 4 हो सकता है यानी एडजेसेंट वर्टेक्स। तो नेक्स्ट हम क्या कर दिए 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 और फिर वापस 1 पे आ गए। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स तो सेम होगा कि हम साइकिल फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी कोई भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब ये है कि सारे यूनिक ही आएंगे। तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ। जिसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट होता है उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है। और ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ एक ही सोल्यूशन, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2 से स्टार्ट किया तो 2 3 4 1 2, ये भी एक हैमिल्टोनियन साइकिल होगी। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 1 2 इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट, ये तो हैमिल्टोनियन साइकिल इसमें प्रेजेंट है। अब इसको चेक करते हैं क्या इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है। लेट्स से अगर हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से कहाँ जा सकते हैं 2, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए। सारे वर्टिसेस तो हमने कवर कर लिए, लेकिन 5 से क्या 1 पे जाने का कोई एज है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी इस पर्टिकुलर अप्रोच से हमें इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिला। लेकिन हम कहीं से किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से 2 से स्टार्ट कर दिए, तो 2 से कहाँ जाएंगे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो आपका हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं, क्योंकि बीच में एक ऐसा वर्टेक्स प्रेजेंट है जो इनको 2 डिफरेंट कंपोनेंट में जो है डिवाइड कर रहा है। इधर क्योंकि देखो अगर हम इधर से देखो 1 और 2 विजिट करेंगे तो 3 एक बार अगर विजिट करेंगे तभी हम 4 और 5 विजिट कर सकते हैं। और अगर एक बार 3 को क्रॉस करते इधर आएंगे तो वापस जो स्टार्टिंग वर्टेक्स, सपोज अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 को कवर करते हुए 3 पे जाएंगे, 4 और 5 वापस अगर आएंगे तो दोबारा क्या होगा, ये वर्टेक्स आपका रिपीट हो जाएगा। ऐसे वर्टेक्स को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। ओके, तो अगर किसी भी ग्राफ में कोई ऐसा नोड जो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे ग्राफ में कभी भी हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। इस 3 को अगर इसको आर्टिकुलेशन पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, इस अगर नोड को डिलीट कर दें तो ये ग्राफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट में जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर डिलीट कर देंगे तो 1 2 इधर बचेगा और 4 5 बचेगा, तो कंपोनेंट जो है बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ आते हैं, क्या इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है, स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 3 गए, 3 से 2 गए, 2 से देखो 1 से कहाँ जाएंगे 3, 3 से 2, 2 से गए 4। अब 4 से आने का कोई चांस नहीं है 1 पे, क्योंकि 4 के बाद सिर्फ 2 यानी रिपीट हो जाएगा। और कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें एक ऐसा वर्टेक्स है ओके जो एक लीफ की तरह बिहेव कर रहा है। लीफ का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, या ये कह सकते हैं, इसको कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो डिग्री का मतलब कितनी एज इससे एसोसिएटेड होती है, एक ही एज है ये, तो इसकी डिग्री 1 होगी। ऐसे वर्टेक्स को क्या कहते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। अगर किसी भी ग्राफ में पेंडेंट वर्टेक्स प्रेजेंट है तो वो ग्राफ आपका जो है हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं, दैट मींस इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है। नेक्स्ट इस ग्राफ को चेक कर लेते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है, लेकिन लास्ट ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 1 से स्टार्ट किया 1, नेक्स्ट 1 से कहाँ जा सकते हैं, और 2 से कहाँ जा सकते हैं 5, 2 से 5 जा सकते हैं, 5 से 4 जा सकते हैं, 4 से 3 जा सकते हैं, 3 से 1 जा सकते हैं। यस, इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है। 1 to 2, 2 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1। और भी चेक कर सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं। यस, 1 से 3 गए, 3 से 4 गए, यस, 4 से 5 गए, 5 से 2 गए, 2 से 1 गए। तो ये भी एक पॉसिबल है। तो ये था आपका हैमिल्टोनियन साइकिल के बारे में। अब इसको किस तरीके से जो है बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो अब देखते हैं क्या इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज हमने 1 से स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है। ओके, तो 1 के जो भी एडजेसेंट नोड होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो 1 के एडजेसेंट नोड क्या है, 2 and 5। तो इसका मतलब हमें एक एडजेसेंट नोड 2 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है 5। तो बैक ट्रैकिंग जो होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉलो करता है। तो क्या करेंगे, कोई भी एक वर्टेक्स या तो 2 या तो 5 को पिक करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट सपोज हम 2 को
पिक किए। तो 2 के एडजेसेंट नोड क्या होंगे? 2 का एडजेसेंट नोड क्या? 1, 3 एंड 4। ओके, तो 1 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो उसको दोबारा लिखना नहीं है। तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 और 2, 3 एंड 2, 4। ये 2 वर्टेक्स हमको मिले। ओके, 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो इस पाथ में इंक्लूडेड है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 3 को एक्सप्लोर करेंगे। तो 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? 2 एंड 4। तो 2 इस पाथ में ऑलरेडी आ चुका है तो सिर्फ क्या करेंगे? 4 को चेक करेंगे। नेक्स्ट 4 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। तो 3 और 2 ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या करेंगे? 5। ये हमको 5 मिल गया। नेक्स्ट 5 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से? 4 एंड 1। तो इस पाथ में 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो लास्ट में हमें 1 मिल गया। तो अब देखो, अगर इसके बाद हमें 1 मिल गया इसका मतलब ये आपका हैमिल्टोनियन साइकिल मिल गया। तो कौन कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5 एंड 1। देखो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 1 पे गए। तो ये हमें एक हैमिल्टोनियन साइकिल मिल गई। नेक्स्ट 5 के एडजेसेंट तो वापस कहाँ आएंगे? इधर। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो 4 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? 3, 2 एंड 5। तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे? 3 और 5 चेक करेंगे। 3 एंड 5। जो नोड ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब 3 को एक्सप्लोर करेंगे। तो 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 ऑलरेडी आ चुके हैं तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पाथ से हमें क्या करेंगे? हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिलेगी। यानी क्या हुआ? 1 से 2 विजिट किए, 2 से 4। 1 से 2 विजिट किए, 2 से 4 विजिट किए और 4 के बाद 3 विजिट किए। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3। एक बार अगर 3 पे आ गए तो अब या तो ये हमारे पास एक रास्ता 2 है और 4। तो 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है तो इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं होगी। नेक्स्ट अब 5 को एक्सप्लोर करते हैं। 5 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से? 4 एंड 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो इसका मतलब इससे भी हमको नहीं मिल रहा है। ओके, तो यानी 1, 2, 4, 5। इसको भी चेक कर लेते हैं। 1, 2, 4, 5। 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए। तो 5 से 1 पे तो आ सकते हैं क्योंकि 5 का एडजेसेंट वर्टेक्स है 1। तो क्या ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं, ये नहीं है क्योंकि इसमें क्या है? 3 कहीं आया नहीं आया। लेकिन हमें क्या करना है? हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब सारी वर्टिसेस को कवर करेंगे। ओके, कोई भी एक भी वर्टेक्स आपका स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं 1 का एडजेसेंट 5। 5 का एडजेसेंट क्या है आपका? 1 एंड 4। तो 1 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? 4। नेक्स्ट 4 के एडजेसेंट क्या क्या है? 5, 2, 3। तो 5 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो इसका क्या आएगा? 2 आएगा और 3 आएंगे। नेक्स्ट अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। 2 के एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 1 एंड 3 एंड 4। तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 देखो कौन सा? 2 का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा है? 1, 3 एंड 4। तो 1 एंड 4 ऑलरेडी आ चुका है तो सिर्फ एक ही वर्टेक्स आएगा, 3। नेक्स्ट 3 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 4। तो 2 भी आ चुका है इस पाथ में, 4 भी आ चुका है तो इसका मतलब ये जो है आपका सोल्यूशन नहीं देगा। 1, 5, 4, 2, 3 लिख लेते हैं। 1, 5, 4, 2 एंड 3। तो 1, 5, 4, 2, 3 देखो सारे डिस्टिंक्ट तो आ रहे हैं लेकिन हमें लास्ट में 1 नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 के साथ 1 यानी 3 और 1 जो है एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। इस बात से भी हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इधर आते हैं 3, 1, 5, 4, 3। 3 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? 2 एंड 4। तो 4 ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? 2। ओके, नेक्स्ट अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। 2 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? 1, 4, 3। तो 4, 3 तो ऑलरेडी इस पाथ में आ चुका है, 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हमको एक सोल्यूशन और मिल गया। क्या है? 1, 5, 4, 3, 2, 1। देखो ये भी आपका क्या है? बीच में सारे डिस्टिंक्ट है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम है। देख लेते हैं 1 से कहाँ जा रहे हैं? 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो ये भी क्या है? आपका हैमिल्टोनियन साइकिल है। तो दिखने में लग रहा है बहुत ही ये सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन मैनुअली इसको सॉल्व करें तो ये सिंपल लग रहा है, लेकिन जब इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट आता है। और ये आपका क्या बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। यानी जो आपका हैमिल्टोनियन साइकिल जो प्रॉब्लम है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस NP कंप्लीट प्रॉब्लम। ओके, NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है, NP हार्ड प्रॉब्लम क्या होती है, P और NP क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब NP कंप्लीटनेस थ्योरी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका जो है बैक ट्रैकिंग के बारे में। ओके।